टॉपिक जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन, आज हमें डिफरेंस पढ़ना है, किस किस के दरमियान डिफरेंस पढ़ना है ये आप ध्यान रख लेना। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास के दरमियान जो डिस्टेंस है, चार्ज एंड मास, ये डिफरेंस जो है, क्या डिफरेंस है वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा, पूरा ध्यान रखना। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। चलिए, पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और मास में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी, जो भी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मे बी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा, और साथ में नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये बॉडी पे हो सकता है चार्ज। अच्छा, इसी के साथ मैं लिखूंगा वाइल एज, जो हमारे पास मास होता है, मास जो होता है बॉडी का, मास ऑफ ए बॉडी, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इतनी बात समझ आ गई? यस। दिस इज द मेन डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस वी हैव टू से, देखिए सेकंड डिफरेंस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, चार्ज जो है कैरीड, चार्ज कैरीड बाय ए बॉडी, जो हमारे पास बॉडी चार्ज कैरी कर रही है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, याद रखना किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, किस पे? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी, हाँ, वेलोसिटी अगर बढ़ भी जाएगा लेकिन चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑफ द बॉडी, बात समझ लेना। यानी अगर कोई भी बॉडी अगर हमारे पास है, उस पे अगर चार्ज है, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं, ये बात समझ आ गई? हाँ, बहुत अच्छी बात। वाइल एज जो मास होता है, मास जो होता है, मास ऑफ ए बॉडी, जो मास बॉडी का होता है, इंक्रीजेस, वो मास जो होता है वो इंक्रीज होता है विद इट्स वेलोसिटी। अब क्लियर आ रही है? अब क्लियर आ रही है आवाज? यस सर, अब क्लियर आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास बॉडी होती है, उस बॉडी पे अगर हमारे पास कोई भी चार्ज होगा, वो चार्ज जो होता है, वो चार्ज वेलोसिटी के साथ कोई भी चेंज नहीं दिखाता है। मतलब अगर वेलोसिटी बॉडी की बढ़ जाए, उससे चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हालांकि अगर मास की बात होगी, मास ऑफ ए बॉडी वो इंक्रीज होता है विद इट इज वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता है। एज कहां से इंक्रीज होता है, कौन सी इक्वेशन है ये देखिए, हमारे पास इक्वेशन जो है, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास इक्वेशन। रिड्यूस्ड मास इक्वेशन क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास इक्वेशन। वायर यहाँ पे C जो है, C इज ए वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे C जो हमारे पास है, आपको ये पता होगा वेलोसिटी ऑफ किसकी होती है, ये लाइट की, लाइट, लेकिन किसमें? इन वैक्यूम। किसमें? वैक्यूम, वैक्यूम में। बहुत अच्छी बात। लेकिन हमारे पास m जो है, यहाँ पे 2 m है। देखो मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा हमारे पास कौन कौन सा m है। देखो यहाँ पे एक m ये वाला है, और दूसरा m नॉट जो है वो ये वाला है। इन दोनों के बारे में ये बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से ये m क्या है। m जो है, m इज द मास ऑफ व्हाट? m इज द मास, ये मास होता है ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास होता है, मूविंग, लेकिन वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v। जो बॉडी वेलोसिटी v से मूव करेगी उसका मास हमारे पास m है। और अगर m नॉट की बात करेंगे, एंड m नॉट जो है इज रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। क्या होता है? रेस्ट मास ऑफ बॉडी। याद रखना। देखो मैं आपको समझाऊंगा ये पॉइंट। जब भी हमारे पास कोई बॉडी होती है, उस बॉडी का कोई ना कोई रेस्ट मास होता है। क्या होता है? रेस्ट मास। रेस्ट मास। लेकिन अगर यही बॉडी मोशन में होगी, अगर ये बॉडी मोशन में होगी, उस वक्त जो हमारे पास मास होता है उसको हम m बोलते हैं, लेकिन उसकी वेलोसिटी v होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी v होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये बॉडी जो है, ये बॉडी हमारे पास रेस्ट पे है, और ये बॉडी हमारे पास मोशन में है। ये वाला हमारे पास रेस्ट में है, और ये हमारे पास मोशन में है। तो दोनों का जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो m नॉट रेस्ट मास है, और m हमारे पास क्या है? दैट इज द मास ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, जब वो वेलोसिटी v से मूव करेगी। तो बताइए, मुझे बताइए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि दूसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है कि अगर चार्ज कैरी कर रहा है बॉडी, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाए, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है।
अगर मान लीजिए वेलोसिटी कम की जाए तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हालांकि मास जो बॉडी का होता है वो इंक्रीज होता है किसके जरिए, विद वेलोसिटी से वेलोसिटी के इंक्रीज जरिए। होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका जो रिलेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड मास इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास इक्वेशन। बहुत अच्छी बात, रिड्यूस्ड मास इक्वेशन इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे सी जो हमने लिखा, इट इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लेकिन एम जो है, जो एम है, इट इज एक्चुअली द मास ऑफ ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी वी। जब वेलोसिटी वी से चलेगी, और एम नॉट जो होता है ये मास होता है, लेकिन इसको कहा जाता है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। बॉडी। अच्छा मुझे बताइए, आपने तो फोटान के बारे में सुना होगा, फोटान जो होता है लाइट का पार्टिकल, इसका कोई भी रेस्ट मास नहीं होता है, यानी इसका जो रेस्ट मास होता है वो होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। जीरो। क्योंकि ये कभी भी ये हमारे पास रेस्ट में नहीं आएगा। क्या ये कभी रेस्ट में आएगा, नो सर। उसकी वेलोसिटी तो c इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब है ये कभी भी हमारे पास रेस्ट में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका रेस्ट मास हमारे पास जीरो है। मुझे बताओ यहां तक इन दो डिफरेंसेस में किसी जगह कोई कंफ्यूजन है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो और एक डिफरेंस मैं यहां पे आपको बताऊंगा। हमारे पास डिफरेंस जो है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि चार्ज हमारे पास क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन वाइल एज अगर हम देखेंगे, वाइल एज जो मास होता है, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास, क्वांटाइजेशन ऑफ मास, जो मास क्वांटाइजेशन है, मतलब मास का क्वांटाइजेशन है, इज येट टू बी, याद रखना, येट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिली है। यानी हमने क्या बोला आपको, जो चार्ज होता है वो क्या है, क्वांटाइज्ड, लेकिन मास के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, मास के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ ये डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस थी, क्योंकि हमें चार्ज क्वांटाइज्ड मिल रहा है, लेकिन मास जो है वो हमने कहीं पे नहीं देखा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रख लेना कभी भी कोई पूछता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, याद रखना ये भी पॉइंट आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। लेकिन मुझे बताइए, क्या चार्जेड पार्टिकल कंजर्व होते हैं? नहीं। नो सर। हाँ वाइल जो मास हमारे पास, यहाँ तो मास की बात हो रही है, मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास कंजर्व्ड नहीं होता है। एज, इससे क्या मतलब हमें निकल रहा है, एज इट कैन बी चेंज्ड इनटू, जो मास होता है इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी, इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है या हम ऐसा कहेंगे वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा। देखो इक्वेशन बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है, आपको याद होगा, जिसको हम आइंस्टाइन्स इक्वेशन कहते हैं, E = mc स्क्वायर। ये जो है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप, यानी मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में, और एनर्जी कन्वर्ट होता है मास में। देखो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा मास में, लेकिन मास वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा चार्ज कंजर्व्ड है या नहीं, चार्ज कंजर्व्ड है। यस सर। हाँ अब देखिए यहाँ पे और एक बात कहूंगा, फोर्स जो होता है बिटवीन, ध्यान रखना, बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कैन बी आइदर अट्रैक्टिव, या तो वो अट्रैक्टिव होगा और या तो रिपल्सिव होगा, और रिपल्सिव हो सकता है। बिल्कुल, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, चार्ज पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव। एज चार्जेस जो होते हैं आर अनलाइक, कभी अनलाइक चार्जेस होते हैं और लाइक चार्जेस, कहीं पे लाइक चार्जेस होते हैं। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, कहीं पे नेगेटिव पॉजिटिव होगा। वाइल एज अगर मास की बात करेंगे, वाइल एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 9th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के दरमियान जो हमारे पास फोर्स होता है, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जब हमारे पास मासेस की बात हो रही है, तो मुझे बताइए क्या हमारे पास मासेस में अट्रैक्टिव फोर्स होता है या रिपल्सिव फोर्स होता है, बताइए। हाँ बताइए क्या अट्रैक्टिव फोर्स होता है या रिपल्सिव फोर्स? मैं कह रहा हूं, अब क्लियर आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। चलो ठीक है, अब मुझे ये चीज बताओ कि ये जो मैं बता रहा हूं कि मासेस जो होते हैं, क्या मासेस हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स दिखाते हैं या रिपल्सिव फोर्स दिखाते हैं?
अट्रैक्टिव फोर्स। बहुत ही अच्छी बढ़िया बात ही मैंने यहाँ पे कही। लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या दिखाते हैं? अट्रैक्टिव भी, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी। रिपल्सिव भी, दोनों अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। रिपल्सिव हो सकते हैं। आप क्लियर आवाज आ रही है? यस सर, अब क्लियर आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात। यहाँ तक किसी जगह कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलिए